प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ावाड़ डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 11 योगी श्री अरविंद। पाठ का अभ्यास समझाने जा रही हूँ, आप समझिए। सबसे पहले मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही जोड़ी समझाती हूँ। प्रश्न पहले का सही जोड़ी, योग साधना केंद्र, ये पांडिचेरी से मिलेगी। स्वर्गिक, यहाँ स्वर्गिक का आएगा संदेश। स्वदेशी, स्वदेशी में आएगा आंदोलन। बड़ौदा नरेश, आया समझ में। खा नंबर देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। श्री अरविंद ने बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया, यहाँ आएगा प्रोफेसर। योगी राज श्री अरविंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। श्री कृष्ण घन व्यवसाय से डॉक्टर। बड़ौदा कॉलेज के प्राचार्य क्लार्क। बड़ौदा कॉलेज के प्राचार्य, आया समझ में, क्लार्क। एक बार और देख लीजिए। अति लघु उत्तरी प्रश्न, श्री कृष्ण घन किस विचारधारा के व्यक्ति थे? उत्तर में आएगा श्री कृष्ण घन पश्चिमी विचारधारा के व्यक्ति थे। ख नंबर, श्री अरविंद ने किस परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी? श्री अरविंद ने ICS की परीक्षा में प्रथम श्रेणी पास की थी। श्री अरविंद ने अंग्रेजी सेवा से क्यों वंचित रहे? क्योंकि वे घुड़सवारी की परीक्षा में अनुपस्थित थे, जिस कारण से वो सरकारी सेवा से वंचित रहे या अंग्रेजी सेवा से वंचित रहे। श्री अरविंद की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? श्री अरविंद की आरंभिक शिक्षा दार्जिलिंग में हुई थी। अरविंद द्वारा संपादित पत्रों के नाम बताइए। उन्होंने 2 पत्र, अरविंद ने 2 पत्र निकाले, धर्म और साप्ताहिक, धर्म और कर्मयोगी, 2 पत्र उन्होंने निकाले। अब आगे देखिए, प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न, श्री अरविंद को कौन कौन सी भाषाएं सीखने का अवसर मिला? श्री अरविंद को अंग्रेजी के अलावा ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच भाषाएं सीखने का अवसर मिला। भारत वापस आकर उन्होंने बंगला और संस्कृत भाषा भी सीखी। प्राचार्य क्लार्क महोदय ने अरविंद की तुलना करते समय क्या कहा? प्राचार्य क्लार्क महोदय ने अरविंद की तुलना करते समय कहा, जॉन ऑफ आर्क से उन्होंने अरविंद की तुलना की और उन्होंने कहा, जॉन ऑफ आर्क सर्विक संदेश, जॉन ऑफ आर्क को सर्विक संदेश सुनाई देता है, तो अरविंद को सर्विक स्वप्न दिखाई देते हैं। इस तरह उन्होंने अरविंद की तुलना की। आगे का प्रश्न देखिए, श्री अरविंद ने नौकरी क्यों छोड़ दी थी? श्री अरविंद ने नौकरी छोड़कर तिलक एवं विपिन पाल के संपर्क में गए। इन्होंने युगांतर तथा वंदे मातरम नामक 2 अखबार भी निकाले। श्री अरविंद को योग साधना करने का समय कब मिला? जब श्री अरविंद 5 मई 1908 को अलीपुर बम कांड के आरोपी सिद्ध हुए और इन्हें 1 वर्ष के लिए जेल हुई। उस समय जेल में रहते हुए इन्हें योग साधना
करने का समय प्राप्त हुआ। इन्होंने योग साधना पक्ष और सिद्धांत पक्ष, योग साधना के पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों का इन्होंने विधिवत अध्ययन किया। श्री अरविंद आश्रम की 3 विशेषताएं लिखिए। श्री अरविंद आश्रम की विशेषताएं: आश्रम प्रकृति की सुरम्य स्थली था, जहां जाकर मन सहज ही सात्विक विचारों में लग जाता था। आध्यात्मिक विचारों के लिए उपयोगी भूमि थी। आश्रम प्राकृतिक घटाओं से घिरा तथा शांत वातावरण का था। अब बाकियों को शुद्ध करना है, ये आप कर ही लेंगे। बर्तनी पर आप गोला लगा ही लेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न 6वां, वाक्य बनाइए। व्यवसाय, राष्ट्रीय, परीक्षा, स्वप्न, बंदी। व्यवसाय: डॉक्टर नहीं, योगी श्री अरविंद के पिता का व्यवसाय डॉक्टरी था। आया समझ में? राष्ट्रीय: हमें राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। परीक्षा: श्री अरविंद ने ICS की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। स्वप्न: स्वप्न किसी का साथ नहीं देते। बंदी: अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कई बार बंदी बनाया। आया समझ में? अब उदाहरण के अनुसार सु और कु उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाना है। उपसर्ग आपको मालूम है, उपसर्ग किसे कहते हैं? वे छोटे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बेटा, उपसर्ग छोटा शब्द रहता है और वह हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है। उसके जोड़ने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे ज्ञान, ज्ञान में यदि हम भी जोड़ देंगे तो विज्ञान हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान में बहुत अंतर होता है, ये उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसी तरह आपको सु और कु जोड़ करके बनाना है। जैसे सुपुत्र, कुपुत्र। आया समझ में? ऐसे आप बना सकते हैं। सुपात्र, सुडौल, सुपथ। अब कु से कुमति, सुमति, सुमार्ग, कुमार्ग, कुचालक, सुचालक, ऐसे बहुत से बन जाते हैं। आया समझ में आपको? अब उद्देश्य और विधेय क्या है? आप साधारण वाक्य समझते हैं क्या? देखिए, श्री कृष्ण घन अरविंद के पिता थे। अब इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? जो नाम आया है वो उद्देश्य में आएगा और पूरा वाक्य विधेय में आ जाएगा। आया समझ में? ये आप ही को करना है, आप करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पूरा पाठ समझा दिया, अभ्यास भी समझा दिए, सही जोड़ी, रिक्त स्थान, अति लघुत्री और लघुत्री प्रश्न भी समझा दिए, भाषा अनुशीलन भी समझा दिया है। आपको समझ में आ गया? यदि नहीं आया तो आप वीडियो देखकर कर सकते हैं। धन्यवाद।